Hello friends, welcome once again to my videos on history for class 9th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 3 जिसका टाइटल है नाजीज एंड द राइज ऑफ हिटलर, तो इस चैप्टर के सप्लीमेंट्री यानी कि कुछ एडिशनल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। इन क्वेश्चन आंसर्स को मैंने टोटल 5 पार्ट्स में डिस्कस किया है और इस वीडियो में पार्ट 2 को डिस्कस किया है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 के आंसर्स को डिस्कस किया हुआ है। तो आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 इज व्हाट वाज आर्टिकल 48? सो द आंसर इज आर्टिकल 48 गेव द प्रेसिडेंट द पावर्स टू इंपोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। यानी कि आर्टिकल 48 जर्मनी में एक ऐसा रूल बनाया गया जिसके थ्रू प्रेसिडेंट को अनलिमिटेड पावर्स मिल गई। इन पावर्स के द्वारा प्रेसिडेंट कंट्री में इमरजेंसी इंपोज कर सकते थे, सिविल राइट्स को यानी कि जो सिविलियंस को दिए जाने वाले राइट्स होते हैं उनको सस्पेंड कर सकते थे, और रूल बाय डिक्री कर सकते थे, यानी कि वो कोई भी रूल बना देते थे, वही रूल लॉ बन जाता था। ऐसी पावर्स प्रेसिडेंट को आर्टिकल 48 के थ्रू मिल गई थी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज फायर डिक्री? सो द आंसर इज फायर डिक्री indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Republic. फायर डिक्री एक ऐसा रूल था या एक ऐसा आदेश था जो कि जर्मन गवर्नमेंट ने निकाला, और इस डिक्री के थ्रू सिविक राइट्स यानी कि सिविलियन राइट्स को इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वो कौन से राइट्स थे? लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली। इन राइट्स को एक समय में वीमार रिपब्लिक ने जर्मन्स के लिए गारंटी किया हुआ था। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज इनेबलिंग एक्ट? इनेबलिंग एक्ट क्या था? द आंसर इज इनेबलिंग एक्ट एस्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इट गेव हिटलर all powers to sideline parliament and rule by decree. इनेबलिंग एक्ट एक ऐसा एक्ट था जर्मनी में बनाया गया जिसके थ्रू जर्मनी के अंदर डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश किया गया। इस एक्ट ने हिटलर को ऐसी पावर्स दी कि वो पार्लियामेंट को भी साइडलाइन कर सकते थे, पार्लियामेंट की जो लॉ बनाते थे उनको भी मानने से मना कर सकते थे, और रूल बाय डिक्री करते थे, यानी कि जो रूल वो बना देते थे उसी के थ्रू वो रूल करते थे, उसी वही लॉ बन जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट वाज जनरल गवर्नमेंट? द आंसर इज जनरल गवर्नमेंट सर्व्ड एज किलिंग फील्ड फॉर द ज्यूज एंड पोल्स। तो जनरल गवर्नमेंट एक ऐसा रूल निकाला गया जिसके थ्रू वहां ज्यूज और पोल्स यानी कि जो पोलैंड के सिटीजन्स थे उनको बहुत बड़ी संख्या में मारा गया। क्वेश्चन 9, what was Hitler Youth? The answer is Hitler Youth was a youth organization where the Nazi youth learned to worship war, glorify aggression and violence, condemn democracy and hate Jews, communists, gypsies and all those categorized as undesirable. तो हिटलर यूथ एक नाजी यूथ्स की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पे कि नाजी बच्चों को भर्ती किया जाता था, और वहां भर्ती करके उनको क्या क्या सिखाते थे? उनको सिखाया जाता था कि वो वॉर को वर्शिप करें, एग्रेशन और वायलेंस को ग्लोरीफाई किया जाता था, उसको सम्मान दिया जाता था, डेमोक्रेसी को कंडेम किया जाता था, उसकी बुराई की जाती थी, और साथ ही साथ ज्यूज, कम्युनिस्ट और जिप्सी से हेट करना भी बच्चों को सिखाया जाता था। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि वो सब लोग जिनको कि अनडिजायरेबल बताया गया था, यानी कि जो कि जर्मनी में जो नाजीज ने अपनी रेशियल हायरार्की बनाई थी उसमें लोअर स्टेप्स पर आते थे, उन सबको अनडिजायरेबल बताया गया और उन सब से हेट करना वहां बच्चों को सिखाया गया। सो दिस वाज अबाउट द हिटलर यूथ। सो फ्रेंड्स, विद दिस we discussed about the answers of question 5 to 9
which are the supplementary questions of this chapter. For watching more questions and their answers, keep on watching my videos. Thank you.